हेलो 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 नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास है अलजेब्रा की, और अलजेब्रा में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए कॉपी के ऊपर, फैक्टराइजेशन। मैं भी हेडिंग लगा देता हूँ। मार्कर हमारा चलता है नहीं चलता देख लेते हैं। देखो भाई, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे गुणनखंडीकरण। गुणनखंडीकरण। ठीक है, कौन सा करण? गुणनखंडी, गुणनखंडीकरण। ठीक है, तो ये बताने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले नहीं आते तो आप उनको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई। अगला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अगला फॉर्मूला क्या है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, ए माइनस बी। अब यहाँ माइनस आ गया तो आगे सारे प्लस आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक और लिख लो। अगला क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब। ये कितना होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ठीक है, एक और लिख लो। लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट। ये क्या होता है भाई? ये होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, तो मैंने आपको 6-7 फॉर्मूले लिखा दिए। ये फॉर्मूले पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप इन्हें याद कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? देखो, गुणनखंडीकरण, नाम से ही आपको फीलिंग आ रही होगी। गुणनखंडीकरण मतलब गुणा में खंड करना। किसी भी चीज के गुणा में क्या करना? खंड करना। जैसे आपने लिखा 6, ठीक है, तो 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4+6, सॉरी 4+2। तो आपने 6 के टुकड़े कर दिए 4+2। एक टुकड़े होता है 6 का 3 × 2, तो इसको हम गुणनखंडीकरण बोलेंगे। भाई 6 को हमने गुणा में खंड कर दिए, ये प्लस में करेंगे, इसको गुणनखंड नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये गुणनखंडीकरण नहीं है। गुणनखंडीकरण का मतलब हो गया गुणा के अंदर टुकड़े करना। तो हम बोलेंगे भाई 3 भी इसका गुणनखंड है और 2 भी क्या है? इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब हो गया पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला भाई 10 के गुणनखंड बताओ, तो आपने कहा सर 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 10 का भी जाता है। तो 10 के गुणनखंड कितने हो गए? 4। ठीक है, ये गुणनखंडीकरण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो गुणनखंडीकरण आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, सवाल से आपको अच्छा समझ आएगा भाई कैसे क्या करना है। तो मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने फेंकता हूं। सवाल नंबर है 1। व्यंजक व्यंजक 2x² -5x -12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। के गुणनखंड ज्ञात कीजिए।
ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है x माइनस 4 और 2x माइनस 3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है भाई, 1 मिनट, x प्लस 4 एंड 2x प्लस 3। सी ऑप्शन कौन सा है? x माइनस 4 एंड 2x प्लस 3। डी ऑप्शन कौन सा है? x प्लस 4 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा उत्तर आएगा, कौन सा क्या होगा, कौन सा नहीं होगा। तो गुणा में खंड करने हैं, क्या करने हैं? गुणा के अंदर खंड करने हैं। तो हमने कहा भाई इन दोनों को गुणा करने पे ये वाली चीज आनी चाहिए, इन दोनों को गुणा करने पे ये वाली चीज आनी चाहिए, गुणा में खंड करना है। ठीक है, गुणनखंड। तो आपने देखा गुरुजी माइनस का 4 है और यहाँ माइनस का 3 है, माइनस का 4 माइनस 3 से गुणा होगा, प्लस का 12 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 12। लेकिन यहां तो माइनस का 12 है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, आपने दूसरा देखा कि गुरुजी यहाँ पे प्लस का 4 है और यहाँ प्लस का 3 है, तो गुणा करने पे प्लस का 12 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का 12 है, इसका मतलब हमारा ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखेंगे आप। अगला यहाँ माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 3 माइनस का 12 आ जाएगा। तो सी और डी में से हमारा कोई एक उत्तर होगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सी और डी में से कोई सा भी एक जो आपको पसंद आए उत्तर लगा दो। ठीक, अब आगे और भी गुणा करके देख सकते हैं। देखो, अगर मैं x को 2x से गुणा करूंगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 इससे गुणा होगा, माइनस का 8x और ये प्लस का 3x, माइनस का 8x और ये प्लस का 3x, तो कितना हो गया? माइनस का 5x, माइनस का 5x आ गया, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस का 8x, गुणा करके देख लो, x को x से करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x, मतलब प्लस का 8x, और माइनस का 12, माइनस का 12, माइनस का 3x। ठीक है, तो यहां देखो भाई प्लस का 5x आएगा, कितना आएगा? प्लस का 5x, लेकिन यहां माइनस का 5x है, समझ रहे हो ना? तो ये वाला हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब ये तो हो गया ऑप्शन से करना, हमने कैसे कर लिया? ऑप्शन से कर लिया। अब बिना ऑप्शन के कैसे करेंगे? देखो, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, तो भाई इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है? तो आपने कहा सर 2 को 12 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 24, 24 आएगा। अब आपको क्या करना है? इसका चिन्ह देखना है भाई, इसका चिन्ह माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो। क्या लगा दो? माइनस। अब माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 5। तो ऐसी दो संख्या बताओ, गुणा करने पे 24 आए और माइनस करने पे 5 आए। तो आपने कहा सर ऐसी कौन सी संख्या होगी? 8 या 24। 8 को 3 से गुणा करूंगा 24 आएगा, 8 में से 3 घटाऊंगा 5 आएगा, तो 8 और 3। तो बीच वाली संख्या के टुकड़े कर दो 8 और 3 में। तो आपने कहा गुरुजी ये माइनस का 8x ले लो और इसको प्लस का 3x ले लो। वापस सोल्व करोगे माइनस का 5 आएगा। भाई बीच वाली संख्या जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाली संख्या है उसी के टुकड़े करने हैं। तो इसके दो टुकड़े कर दिए, माइनस का 8x प्लस का 3x, वापस जुड़ के कितना आ जाएगा? माइनस का 5x। तो भाई कर दो 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस का 12। अब यहां से 2x कॉमन आएगा तो x बचेगा माइनस का 4, यहां से प्लस का 3 कॉमन आएगा। अब पूरे में से x माइनस 4 कॉमन आएगा तो बचेगा कितना? 2x प्लस 3। तो यही हमारा उत्तर है, देख लो आंसर सी। समझ में आया? अरे बोलो भाई समझ में आया। दूसरा सवाल लेते हैं। देखो भाई दूसरा सवाल, दूसरा सवाल भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है।
अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, कह सकते हैं अपने दिल की बात, हम मना नहीं करेंगे आपको। आप अपने दिल की बात हमें बता सकते हैं भाई। सवाल नंबर 2 देखेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई, बी वाई इनमें से किसका गुणनखंड है? इनमें से किसका गुणनखंड है? किसका गुणनखंड है? तो पहला ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगला ऑप्शन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगला है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स। अगला ऑप्शन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही उत्तर होगा और कौन सा गलत होगा। बताओ, देखें ये जो ए एक्स प्लस बी वाई है, ये आपके सामने ए एक्स प्लस बी वाई आपको दिख रहा है, ये कौन से का गुणनखंड है? इनमें से किसका गुणनखंड है ये बताना है। तो देखो मैं बता देता हूं, गुणनखंड क्या होता है, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे आपके सामने ये बोला जाए यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5, लेकिन इसके अंदर नहीं लगेगी, वो ए एक्स प्लस बी वाई आ गया, छोड़ो। ठीक है, अब इसी को देखते हैं। तो यहाँ देखो भाई, कुछ होल का स्क्वायर बन रहा है क्या, कुछ होल स्क्वायर या कुछ तो बन रहा होगा। तो आपने कहा सर इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होल स्क्वायर चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं ए एक्स प्लस बी वाई, तो कितना आएगा भाई? तो ये आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई। तो ऐसा आपको कुछ दिख रहा है क्या? आप इसके अंदर देखो भाई, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है भाई 2ab एक्स वाई, बी आंसर। तो ये जो b है ये क्या बन गया हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये होल स्क्वायर है तो इसका पूरा पूरा भाग जाएगा उसके अंदर, भाई पूरा पूरा भाग जाएगा, 25 में 5 का जाएगा, 36 में 6 का जाएगा, वैसे ही कुछ है। तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, होल स्क्वायर बन गया, तो यही इसका गुणनखंड है, आंसर हो गया बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल देखो जी, आगे देखते हैं। कोई ढंग का सवाल नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये एक सवाल ढंग का मिल गया, देखो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मैं आपसे ज्यादा दिमाग लगाने की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा तो लगाना ही पड़ेगा। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या है? एक्स वाई बराबर 6 है और आपको दिया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63 है। तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा। ऑप्शन है 13, 55, 69, 11, 73/32।
ये बताना है। चलो जी बताओ, देखें, बताओ जी बताओ, बताओ जी बताओ बताओ। देखो मैं बताता हूँ। तो आपने कहा सर इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, इसके क्या कर देते हैं, गुणनखंड। तो हमने भाई इसके गुणनखंड करे, यहां से क्या कॉमन आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा, यहां से एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ वाई बचेगा। अब यहां से एक कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा, एक कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई। अब पूरे में से एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, एक्स वाई प्लस वन, बराबर कितना है, 63। अब एक्स वाई का मान कितना है, एक्स वाई का मान है 6, तो यहां मैं 6 रख देता हूं। तो यहां मैंने 6 रखा, 6 और एक कितना हो गया, 7, और ये हो गया एक्स प्लस वाई, बराबर है 63। तो 7 से कट गया 7 नंबर 63, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 9। हमसे क्या पूछा है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने भाई स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो ये बन गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 81। ठीक है। अब हमें इसका मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई का मान कितना है, 6। जब ये 6 2 से गुणा होगा 12 हो जाएगा, तो ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो भाई कितना आ गया, 81 में से 12 गया, 69 आ जाएगा, 69। यही हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा। अरे भाई तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, एकदम बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला लेते हैं। देखो जी भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 4। आओ जी बाओ जी, आ गया है देखो बॉडी कार्ड। आओ जी बाओ जी, आ गया है देखो बॉडी कार्ड। वाह, वेरी गुड, फंटास्टिक। क्या है, फंटास्टिक। चलो भाई अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। आपको क्या निकालना है, इसके अंदर आपको निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना आएगा, यह आपको बताना है। यदि यदि वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 30x स्क्वायर प्लस 517। ठीक है तो है, ऑप्शन में आपको सामने लिख देता हूं, 14, 25, 196 और 49। ठीक है। तो ये आपको निकालना है। देखो मैं बता देता हूँ, इसके अंदर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है, तो इनके अंदर कुछ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से भी कुछ कॉमन आ जाएगा मेरे ख्याल से, आप देख सकते हैं। जो भी कॉमन आएगा आप देख लेंगे, और ये सवाल आप घर से करके लाएंगे। ये सवाल मैं क्लास के अंदर नहीं करवा रहा हूँ, ये सवाल आप घर से करके लाएंगे भाई। ठीक है, आप खुद करेंगे इस सवाल को, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रदान करवा दूंगा। ठीक है, क्या करवा दूंगा, प्रदान। ओए होए, देखो भाई, देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। आप एक काम करो, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी कुछ कॉमन आ जाएगा मेरे ख्याल से, कुछ तो कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा क्या, 517 है ना, या 517 दिया हुआ भाई, 517। 3 भी नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो यार फिर कैसे करोगे सवाल को, कुछ तो कॉमन आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। अरे भाई लल्लुओ, कुछ तो आना चाहिए, ऐसे कैसे काम चलेगा। वाई स्क्वायर प्लस, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, 3 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आ रहा,
तो फिर क्या करें, इसको उधर ले जाएं क्या? चलो एक मिनट देख लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 517, इसको उधर लेके हैं 30x² माइनस 3x² वाई स्क्वायर। तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा होगा, 3x² कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 10 बचेगा माइनस वाई स्क्वायर। फिर भी कुछ बात नहीं बन रही। मुझे लगता है सवाल के अंदर कोई मिस प्रिंटिंग है या कोई, देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ है सवाल के अंदर। ये सवाल मैं आपको दोबारा करवा दूंगा, अभी आप इसको काट दो। शायद ये सवाल गलत है, जहां तक मैं आइडिया लगा पा रहा हूं सवाल गलत है। ठीक है, आप इसको काट दो। बाकी दूसरा सवाल देखते हैं, एक सवाल पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। देखो भाई, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। आओ जी भाओ जी, आ गया है देखो बॉडी गार्ड। सवाल नंबर 4, उसको तो हमने काट दिया ना। व्यंजक व्यंजक x² प्लस 1/x² माइनस 6 के गुणनखंडों का अंतर क्या है? के गुणनखंडों का अंतर अंतर क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं 0, 1, 2, 4। बताओ, देखिए ये सवाल बताओ, ये सवाल मुझे अच्छा लगा। देखो इसके अंदर क्या लगेगा मैं बता देता हूं आपको। फॉर्मूला आता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो आप बोलोगे सर एक का स्क्वायर तो है, ये रहा x का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर भी है 1/x का स्क्वायर, माइनस का 2ab आना चाहिए। तो जब मैं ab करूंगा तो x से x कट जाएगा, माइनस का 2 आना चाहिए। तो आपने कहा माइनस का 2 कैसे आएगा? एक काम करते हैं, 6 को ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 2 माइनस का 4। सही है। जो माइनस का 6 मेरे पास था उसको मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस का 2 और माइनस का 4। तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई ये मेरे पास में क्या बनेगा, ये ये बनेगा मेरे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और वो माइनस का 4, तो माइनस का 4 है उसको ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पे एक फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a² माइनस b², एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहां पे एक बार तो करेंगे प्लस, ठीक है भाई, एक बार करेंगे माइनस। तो ये हमने इसके गुणनखंड कर दिए, ये हमने इसके क्या कर दिए, गुणनखंड। अब हमें क्या पूछा है, गुणनखंडों का अंतर। तो भाई इनके बीच में अंतर बताना है, अंतर। तो आपने कहा x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, ये तो कट जाएगा जब घटाऊंगा। प्लस का 2 में से माइनस का 2 घटाना है, प्लस के 2 में से घटाना पड़ेगा माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा 4। 4 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, एक घटाने पे ये तो कट जाएगा सेम टू सेम, जो प्लस का 2 है उसमें से ये घटेगा तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो गुणनखंडों का अंतर कितना आ गया, 4। ठीक है, अब यहां पे आप ये बात नोटिस करो कि जब गुणनखंड करते हैं तो एक अगर प्लस है, अगर एक जगह प्लस है तो दूसरी जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। गुणनखंड जब करते हैं तो एक साइड में अगर प्लस है तो दूसरी साइड में क्या होगा, माइनस। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सेम टू सेम। तो अगला सवाल लेते हैं, आपको ये बात रटी हुई होनी चाहिए कि एक जगह प्लस एक जगह माइनस। बाकी अगला सवाल से आप समझ जाएंगे। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो जी। सवाल नंबर 5, ए का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x माइनस x² के गुणनखंड है,
इसके गुणनखंड है, हमें बताने हैं इसके गुणनखंड कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन आपकी छाती पे देखो ये रहा, क्या है, a माइनस एक्स माइनस वन, a माइनस एक्स माइनस वन, ये तो सेम टू सेम ही आ गया क्या, चलो जो भी है। दूसरा है a प्लस वन प्लस एक्स, a माइनस वन माइनस एक्स। सी वाला देखो a माइनस एक्स प्लस वन, अगला है a माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, a माइनस एक्स प्लस वन और a माइनस एक्स माइनस वन, ये बताना है भाई, ठीक है। ये